हवा में गूंजी ढोल दमाओं की थाप, भीड़ का उत्साह और उस भीड़ के बीच चलते लाल अंगारों पर नंगे पांव उतरते लोग। ये नज़ारा किसी साधारण अनुष्ठान का नहीं बल्कि उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक है। जिस आग की तपिश को छूते ही हाथ जल जाएं, उसी पर इंसान बिना डर और दर्द के ऐसे चलते हैं मानो फूलों की सेज पर चल रहे हों। तब सवाल उठता है कि क्या ये किसी देव शक्ति का चमत्कार है या फिर लोगों के विश्वास की अटूट ताकत। और बात जब उत्तराखंड की आती है तो यहाँ ऐसे कई अनुष्ठान आज भी जीवित हैं। यहाँ मान्यता है कि देवता स्वयं अपने पशुओं में अवतरित होते हैं और उन्हें दिव्य शक्तियों से भर देते हैं। और इन्हीं देव शक्तियों में से एक है जाख देवता, जिनकी कथा महाभारत काल से शुरू हुई मानी जाती है और आज तक पहाड़ों की संस्कृति और लोक विश्वास में गूंजती है। आस्था के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे जाख देवता को। कौन है जाख देवता, पहाड़ के किन किन क्षेत्रों में उनके देव स्थल पाए जाते हैं, इसके साथ ही जानेंगे इनसे जुड़ी लोक में व्याप्त मान्यताओं को। आस्था के इस एपिसोड में आज कहानी जाख देवता की। हिमालयी राज्य उत्तराखंड कई धार्मिक स्थलों की भूमि है। इन पवित्र स्थलों से जुड़ी अपनी अनूठी मान्यताओं के कारण यहाँ हर एक तीर्थ स्थल का अपना एक खास महत्व है। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल यहाँ जाख देवता का भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नास्तिकों को भी आस्था के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देते हैं। जाख देवता को यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में लिखते हैं कि पुरातन जनजातियों में यक्ष जाति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और पूरे हिमालयी क्षेत्रों में जग्स या जाख के रूप में प्रचलित देवी देवताओं का संबंध इसी यक्ष शब्द से है। वो लिखते हैं कि गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में देवी देवताओं के रूप में यक्षों का एक विशेष प्रभाव माना गया है। टंगड़ी और गोपेश्वर में यक्ष वहाँ के लोक देवताओं के रूप में विशेष स्थान रखते हैं। जाख देवता का मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर परिसर में हर साल बैसाख महीने की दूसरी तिथि पर एक विशेष तरह के मेले का आयोजन होता है। इसमें आसपास के गांव के लोग मेले को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस मेले में जाख देवता जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों पर नृत्य करने की ये परंपरा यहाँ करीब 11वीं शताब्दी से चली आ रही मानी जाती है। इस दिन हजारों श्रद्धालु जाख देवता के दर्शन के लिए इस मेले में पहुँचते हैं। इस मेले की शुरुआत से 3 दिन पहले से देवशाल, नारायण कोटी और कोठेड़ा गाँव के लोग जंगल से बांज के वृक्ष लाते हैं और उन वृक्ष के तनों को सुखाकर जलाया जाता है और अंगारों का एक ढेर तैयार किया जाता है। लकड़ियों का ये ढेर इतना बड़ा होता है कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है और इसी पर जाख देवता का पशुआ नाचता है। बैसाखी के दिन जाख देवता को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और ये अपने पशुआ पर अवतरित होकर बांज के सूखे वृक्षों से तैयार किए गए अंगारों पर देव लीला दिखाते हैं। 13 अप्रैल की रात को स्थानीय लोग जमा की हुई लकड़ियों का एक हवन कुंड बनाकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। भक्त पूरी रात जागकर जाख देवता के भजन गाते हैं। सुबह तक ये लकड़ियां पूरी तरह जल जाती हैं। इस लंबे और चौड़े अग्निकुंड में जलते हुए अंगारे बचे रहते हैं। उसके बाद 2 गते बैसाख को दिन में जाख देवता का पशुआ का अवतरण होता है। तैयार किए गए अंगारों में जाख देवता का पशुआ काफी देर तक नंगे पांव नृत्य करता है और माना जाता है कि उन जलते अंगारों का पशुआ पर कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, जाख का पशुआ लोहे की छड़ों को जलते अंगारों में तपाकर चाबुक की तरह अपनी पीठ पर भी मारता है। इस प्रक्रिया में भी ना तो पशुआ की पीठ पर छाले होते हैं और ना ही उन्हें दर्द महसूस होता है। उसके बाद शाम होते होते जाख देवता की प्रतिमा को दोबारा से मंदिर में रख दिया जाता है। लोग जले हुए कोयले की राख को प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं और मानते हैं कि जाख देवता के आशीर्वाद से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जाख देवता के मंदिर के पुजारी विकास भट्ट बताते हैं कि जाख देवता को बारिश का देवता भी कहा जाता है। जब काफी समय से बारिश नहीं हो रही होती है तो देवता से आशीर्वाद लेने पर बारिश होने लगती है। माना जाता है कि जाख मेले में भगवान अग्निकुंड में साक्षात दर्शन देते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।
जाक देवता की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। विलियम सैक्स अपनी रिसर्च मूव्ड बाय गॉड में स्थानीय लोगों के हवाले से बताते हैं कि जाक स्थानीयों के देवता और उनके पौराणिक पूर्वज हैं। यहाँ स्थानीय लोग जाक देवता को महाभारत काल से जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि पौराणिक काल में महाभारत के महान योद्धा प्रभुवाहन श्री कृष्ण के एक छल से पराजित हुए थे और महाभारत के युद्ध का रुख मोड़ने से पहले ही उनका सर कट गया। और तब इस अन्याय के बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य राजा का दर्जा दिया और कहा कि हे प्रभुवाहन, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब मैंने किया है, मेरे अपने कारण थे कि मैंने तुम्हारा सर काटा। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग और सभी युगों में तुम्हें इस धरती का देवता बनाऊंगा। तुम्हें अनेक जगहों पर देवता के रूप में पूजा जाएगा। जिस गांव में तुम्हारा मंदिर होगा वहां के लोग तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे। तुम्हारी पूजा हर घर में होगी। और तब इस वरदान के चलते जाक देवता पश्चिमी हिमालय के दिव्य राजा बन गए। तब से उनके भक्त दावा करते हैं कि उन्हें समय समय पर तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाता है। गोपेश्वर के आसपास जाक के कई रूप पूजे जाते हैं। उनके अनेक मंदिर हैं और हर एक मंदिर के साथ एक गांव जुड़ा होता है। भक्तों का विश्वास है कि यदि जाक देवता को लंबे समय तक यात्रा पे नहीं ले जाया गया तो गांव पर विपत्ति आती है, वंश आगे नहीं बढ़ते, गायें दूध देना बंद कर देती है और खेत बंजर पड़ने लग जाते हैं। विलियम लिखते हैं कि एक बार मैकोट कुजाउम नाम के एक गांव में 60 से ज्यादा सालों से जाक देवता को यात्रा पर नहीं ले जाया गया था। तब गांव वालों ने अक्टूबर 2007 में जाक देवता की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। लगभग 69 सालों बाद मैकोट कुजाउम के जाक देवता यात्रा पर निकले। इस यात्रा में उनकी सेवा के लिए 3 युवा राजपूत चुने गए थे। उन्हीं में से एक मोहन सिंह भंडारी बताते हैं कि मैं तो गाड़ियों का काम करता हूँ। जब लोगों ने मुझे जाक देवता की सेवा के लिए चुना तो मैं उस वक्त इसके लिए तैयार नहीं था। देवता ने मेरे सपनों में आकर आदेश दिया। मैंने बार बार मना किया, लेकिन देवता मेरे सपनों में आते रहे और तब मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं 6 महीनों तक देवता की सेवा करूंगा। उसके बाद मोहन सिंह भंडारी के साथ बाकी सेवकों को अस्थायी सन्यासी की तरह रहना पड़ा। यात्रा के पहले और यात्रा के दौरान उन्हें शुद्धिकरण की कई विधियां करनी पड़ी। वो बाल नाखून नहीं काटते थे, दिन में 2 बार स्नान करते और केवल सात्विक भोजन खाते थे। देवता गांव-गांव घूमते हुए उनके शरीर में अवतरित होकर देव लीला दिखाते। एक दूसरी मान्यता ये है कि जाक देवता यक्ष के रूप हैं। इस मान्यता का मत है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव और द्रौपदी जब मोक्ष की कामना के लिए जा रहे थे, इस दौरान गुप्तकाशी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाक मंदिर में पांडव विश्राम करने लगे। यहाँ आराम करते हुए उन्हें प्यास लगी और नकुल को पास ही एक झील नजर आई। पांडव पानी पीने के लिए झील के पास जा ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद एक सारस ने पांडवों को झील से पानी लेने से पहले उसके प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। नकुल ने सारस की बात अनसुनी कर दी और झील का पानी पी लिया, जिसकी वजह से उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सहदेव, अर्जुन और भीम भी इसी तरह काल के ग्रास में समा गए। अंत में जब युधिष्ठिर को सारस ने उसके प्रश्नों के उत्तर देने को कहा तो युधिष्ठिर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। तब सारस ने खुद को यक्ष के रूप में प्रकट किया और युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने बाकी चारों पांडवों को भी जीवित कर दिया और तब से लेकर आज तक यहाँ पर यक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार ये जल कुंड वर्तमान में मानवों द्वारा निर्मित अग्निकुंड में परिवर्तित हो गया है। बताया जाता है कि जब जाक देवता का पशुआ इस अग्निकुंड में प्रवेश करता है तो अग्निकुंड में अंगारों की जगह पर उसे पानी दिखाई देता है। जाक देवता को कुछ लोग महाभारत के बर्बरीक से भी जोड़ते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जाक देवता को पूजने का प्रचलन ज्यादा है। चमोली जनपद में बद्री केदार के बाद जाक देवता की मान्यता काफी ज्यादा है। यहाँ कई गांवों में जाक देवता के प्रसिद्ध देव स्थल की स्थापना की गई है। डुमक गांव के जाक देवता को रुद्रनाथ का मंत्री माना जाता है। यहाँ जाक देवता को चमत्कारिक शक्तियों का आगार माना जाता है। ऐसे ही चमोली की पट्टी तल्ला पैनखंडा के तपोड़ गांव के भी जाक देवता हैं। यहाँ 6 से 7 सालों के अंतराल में जाक देवता खुद अपने देवस्थल से बाहर निकलते हैं।
इस दौरान पुजारी अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है ताकि पूजा में किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना आने पाए। गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड में यूं तो जाग देवता की पूजा के स्थल अनेक स्थानों पर हैं, लेकिन इनका प्रमुख देव स्थल कांडा नामक गांव में है, जिसे कांडा जाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर साल बैसाखी पर जाग देवता का थौलू यानी कि मेले का आयोजन होता है। इसमें जाग देवता अपनी देव लीला दिखाते हैं। कहा जाता है कि पहले इस अवसर पर जाग देवता के थौलू का आयोजन सामूहिक रूप से होता था। तब देव डोली को यहाँ के 3 गांव कांडा, लगड़ासू और कोल्टी में घुमाया जाता था, लेकिन एक वक्त के बाद से ये सब बदल गया। दरअसल एक बार लगड़ासू गांव में इस पर एक विवाद हो गया। इसके बाद विवाद की वजह से ये आयोजन अब अलग अलग गांव में अलग अलग दिनों में किया जाता है। लगड़ासू में 13 अप्रैल को, कांडा में 14 अप्रैल को और कोल्टी में 15 अप्रैल को इसका आयोजन होता है। तो ये थी जाग देवता की पूरी कहानी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे लोक देवताओं को लेकर अलग अलग लोक मान्यताएं हैं। हमारे लोक देवताओं का स्वरूप क्षेत्र बदलते ही बदल जाता है और उनके साथ नई लोक मान्यताएं और कथाएं जुड़ जाती हैं। लेकिन सभी लोक कथाओं और मान्यताओं का सिरा एक ही पथ से जुड़ता है और वो है आस्था। हमने भी आपके सामने वही लोक कथाएं और मान्यताएं रखने की कोशिश की है जो लोक में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। संभव है कि जाग देवता को लेकर कोई और लोक मान्यता भी हो। और साथ ही उत्तराखंड संस्कृति पर विशेषज्ञता रखने वाले नंद किशोर हटवाल जी का ये पॉडकास्ट भी जरूर देखें। इस पॉडकास्ट से आपको हमारे लोक देवताओं, खासकर नंदा देवी को लेकर कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो कम ही लोग जानते हैं। जरूर देखें। और साथ ही ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।